14 लाख सिर्फ कुछ ही दिनों में। ये हैरानी की बात है ना, पर ये बात बिल्कुल सच है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मालविका सतलानी ने अपने मदर के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए फंड रेज स्टार्ट किया। पैसे तो जमा हुए, पर वो कहते हैं ना, पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी जरूर आती है। एंड वही हुआ, इंटरनेट ने नाम दिया स्कैम विका। सवाल ये उठता है, क्या ये सच में स्कैम है या फिर पब्लिक बिना प्रूफ के ही जज कर रही है? लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट, इंटरनेट एलिगेशन, सपोर्टर का साइड व्यू एंड रियल इश्यू, सब कुछ क्लेमली समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि आखिर मालविका सतलानी है कौन। I don't know. मालविका सतलानी वेल नोन ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है। यूट्यूब पे 8,370 के एंड इंस्टा पे 7 लाख फॉलोअर है, जिससे पता चलता है काफी स्ट्रॉन्ग बेस फैन फॉलोइंग है। क्या बात कर रहे हैं? उनका कंटेंट मोस्टली लग्जरी, लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी विद पर्सनल व्लॉगिंग पे डिपेंडेड है, इसलिए इनकी इमेज एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर की बनी हुई है। एंड कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट होती है। व्हाट द एक्चुअल स्टोरी? मालविका ने पब्लिक को बताया कि उनकी मदर जेनी सतलानी कैंसर से फाइट कर रही है। सोर्स के अकॉर्डिंग इसकी स्टार्टिंग 20 साल पहले हुई थी, अब ये थर्ड स्टेज में अग्रेसिवली वापस आया है। हालांकि मालिका दुबई में शिफ्टेड है, तो कैंसर ट्रीटमेंट दुबई में चल रहा है। एंड दुबई जैसे जगह पे अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो एक्सपेंसिव तो होगा ही। इसी वजह से मालिका ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू डोनेशन मांगा था। रिपोर्ट के हिसाब से कुछ ही घंटों में 28 लाख एंड कुछ ही दिनों में 14 लाख तक क्रॉस कर गया। इतने पैसे इतनी जल्दी रेस होना सपोर्टर के लिए एक इमोशनल मूवमेंट था, पर क्रिटिसिज्म के लिए एक शॉकिंग मूवमेंट था, क्योंकि 14 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अब यहाँ से इंटरनेट डिवाइड हो गया। पब्लिक के मेजर क्वेश्चन थे ट्रांसपेरेंसी का इश्यूज, हॉस्पिटल्स बिल या ऑफिशियली एस्टिमेट पब्लिक क्यों नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे प्राइवेसी का इश्यू। अगर प्राइवेसी का इश्यू है, फिर भी एक मेजर अमाउंट तो शो करते ना प्रूफ के आधार पर। आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। भारी मिस्टेक हो गया सर। लाइफ कॉन्ट्राडिक्शन, अगर फाइनेंशियली क्राइसिस है तो फिर लग्जरी ट्रैवलिंग और कंटेंट क्यों? अब यहाँ पे मेनली एक चीज जानना बेहद जरूरी कि क्रिएटर हो गया या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, पहले से रेडी कंटेंट होते हैं। अगर कंपटीशन वाली लाइफस्टाइल में टिके रहना है तो रेडी कंटेंट रखने पड़ते हैं। तो हो सकता है पहले से वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हो। है इन्फ्लुएंसर प्रिविलेज, ब्रांड सेविंग, कॉन्टेक्ट होने के बावजूद भी पब्लिक से हेल्प क्यों? अब ये सवाल थोड़ा वैलिड है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते। इमोशनल फंड रेज, कैंसर जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर सवाल पूछना गलत है या फिर जरूरी? रेडिट एंड इंस्टा सेलेब गॉसिप जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन, अभी तक किसी भी अथॉरिटी, पुलिस या कोर्ट ने इस फंड को स्कैम डिक्लेयर नहीं किया है। ये सिर्फ एक पब्लिक ओपिनियन है। अब यहाँ पे सपोर्टर का कहना बिल्कुल ही अलग है। कैंसर ट्रीटमेंट दुनिया का सबसे महंगा ट्रीटमेंट होता है, दैट्स ट्रू। दुबई जैसी जगह पे अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो कुछ ज्यादा ही होंगे। अब जेन्युइनली बात है, ऐसी जगह पे मोस्ट एक्सपेंसिव ही कॉस्ट होते हैं। इन्फ्लुएंसर होने का ये मतलब नहीं कि अल्टीमेट पैसा हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हर किसी को आते हैं एंड माँ के लिए मदद मांगना कोई गलत बात नहीं है। अब यहाँ पे मेन मुद्दा है कि ये स्कैम है या कुछ और, ये प्रूफ है नहीं, पर ट्रांसपेरेंसी भी तो कंप्लीट है नहीं। और जब पब्लिक पैसा देती है तो इमोशनल स्टोरी होती है, तो पब्लिक का क्वेश्चन करना तो वैलिड ही है ना। माना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना गलत है, पर बिना प्रूफ के किसी को क्रिमिनल बनाना ये भी तो सही नहीं है। देखो, यहाँ पे मालविका को स्कैमर कहना कोई ऑफिशियली प्रूफ है नहीं, लेकिन पब्लिक का डाउट करना भी तो गलत है नहीं। ये केस हमें एक चीज सिखाता है, इन्फ्लुएंसर एरा में ट्रांसपेरेंसी ऑप्शनल नहीं, जरूरी होती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसकी जगह पे आप होते तो क्या करते? पब्लिक से डोनेशन मांगते या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही।